तो नमस्कार किसान भाई, स्वागत है अपनी एक यूट्यूब चैनल किसान इंडिया यूपी 25 में। एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर आपको बात करने वाले हैं मार्च अप्रैल महीने में हमारे खेत खाली होने जा रहे हैं। तो इस बात करेंगे हम जायद की फसल, यानी कि जायद सीजन में जो होती है उसको बोलते हैं मूंग की दाल की खेती। मूंग की दाल की खेती, इसमें जानकारी मिलने वाली है। बहुत ही उन्नत किस्में बताएंगे आपको, किस समय पे करनी है, बीजोपचार कैसे करना है। इस वीडियो के अंदर सारी की सारी जानकारी दी जाएगी। और मार्च अप्रैल महीने में हमारे खेत खाली पड़े रहते हैं, खाली हो जाते हैं, तो क्यों ना हम 2-3 महीने के अंदर ये जो फसल है 60 से 70 दिन की अवधि में हो जाती है। तो आपके लिए मूंग की दाल की खेती की पूरी जानकारी इस वीडियो, ये जो है इससे अच्छी उपज ले जा सकते हैं। और तापमान और जलवायु की बात करेंगे तो इसमें तापमान के लिए आपको शुष्क जलवायु, और तापमान की बात करेंगे तो मूंग की खेती के लिए आपके लिए गर्म और शुष्क जलवायु की जरूरत पड़ती है। और तापमान की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 25 से लेकर 35 डिग्री तापमान की जरूरत पड़ती है। तो ये जो है ये बहुत ही पॉइंट आपको नोट करने वाले हैं। मूंग की दाल के लिए आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि उपयुक्त तापमान और जलवायु आपको ध्यान रखनी है। जलवायु के तौर पे आपको क्या चाहिए, थोड़ा गर्म मौसम हो और शुष्क जलवायु आपको होनी चाहिए। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो जैसे कि आसपास पेड़ होते हैं तो ये थोड़ा कम उत्पादन देगी, लेकिन जहाँ पे अच्छी धूप होगी, पेड़ पौधे कम होंगे, यानी कि पेड़ बड़े बड़े कम होंगे, तो वहां पे क्या है थोड़ा कम उत्पादन होगा। लेकिन जहाँ पे क्या बोलते हैं खाली जगह होगी, खाली खेत पड़े होंगे, तो वहां पे क्या है अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है खाली खेत यानी आसपास पेड़ थोड़े कम हो, जैसे बाग टाइप ना हो, तो बाग ना हो, बगिया ना हो बाच में, तो आपको ये चाहिए, आपको ये मूंग की खेती कर लेनी है, तो वहां पे उत्पादन अच्छा मिलने वाला। अब बात करेंगे किसान, मिट्टी कैसी होनी चाहिए। दोमट या रेतीली मिट्टी होनी चाहिए। और आपको किसी भी मिट्टी में वैसे तो हो जाती है, लेकिन दोमट और रेतीली होगी तो और अच्छी तरीके से होगी, क्योंकि उसमें बीजोपचार अच्छे से होगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है किसान भाइयों, क्योंकि भूमि जो है। अब बात करेंगे तैयारी। तो सबसे पहले क्या है, तैयारी में आपके लिए खेत को एकदम जुतवा देना है, गहरी जुताई करवा लेनी है, और उसके बाद उसमें पाटा लगवा देना है। पाटा लगवाने के बाद एक बार फिर से रोटावेटर से जुताई कर देनी है, ताकि आपको भूमि जो है समतल हो जाए। समतल हो जाएगी तो आपके लिए क्या है, आसानी होगी आपको बीजोपचार करने में। इन सबको करने का मतलब है कि आपकी जो है अच्छी से जुताई हो जाएगी, उसके बाद उसमें अच्छे से गुड़ाई हो जाएगी, और उसके बाद उसमें आपको क्या करना है, आपको 1-2 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 1-2 ट्राली गोबर खाद डाल देनी है, ताकि आपके लिए सही जो है मिल जाए। उसके बाद कंपोस्ट भी डाल देना है। ये चीजें उन्नत किस्मों के बारे सीजन में आपको मार्च और अप्रैल में आपको लगानी है। वो कौन सी किस्में है, क्या नाम, गर्मी के मार्च अप्रैल महीने में आपको कौन से लगाने हैं, आपको लगाना है PDM 139, PDM 11। ये 2 किस्में ऐसी हैं जो आपको ध्यान देना है। आप इसके बाद एक जो है उन्नत किस्म और आती है, वो है GGM 2। ये 3 किस्में जो है आपको पूरे भारत में इसमें लगेंगी। और इसके अलावा अगर आपके पास और भी कोई हाइब्रिड किस्म आई हुई हो, तो वहाँ वो अपने दुकानदार से जाके ले सकते हैं। तो ये जो है उन्नत किस्में आपको ध्यान देना है कि किसान भाई यही आपको लेनी है, यही लगानी, ताकि आपके खेत में अच्छे से पैदावार। अब बात समय यानी गर्मी का मौसम जो आने वाला है, इसमें हम बात करेंगे तो मार्च अप्रैल में हम शुरुआत कर सकते हैं। ये जो है आपको समय बुवाई का समय जो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप गर्मी में लगाना चाहते हैं तो मार्च अप्रैल में लगाइए, ताकि। अब बात आपको बीज दर कैसी लेनी है। बीज दर आपको ध्यान रखना है किसान भाइयों, आपको प्रति एकड़ 10 से 15 kg आपको लगाना है। इसके बाद कतार से कतार, यानी कि एक लाइन इधर एक लाइन उधर आपको रखनी है। तो आपको क्या है 30 से 40 सेमी आपको ध्यान देना है। और पौधे से पौधे की दूरी आपको ध्यान रखना है 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी है किसान भाइयों। आपको ध्यान रखना है कि पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर। अब कतार से कतार, यानी कि बेड ड्रिल से कर रहे हैं, सीड ड्रिल विधि से कर रहे हैं, तो आपको 30 से 40 सेमी का अंतर होना चाहिए, ध्यान रखना है। और पौधे से पौधे की दूरी 2 बार, इसलिए 3-4 सेमी जो है गहराई बहुत होती है। आपको ध्यान रखना है कि गहराई जो है, बुवाई जो है गहरी ना करें। 3-4 सेमी गहराई जो बुवाई है जो बहुत होती है, पर्याप्त होती है। आपके सामने ध्यान रखना है प्रबंधन के बारे में। खाद, यानी खाद कैसे कैसे देनी है आपके लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन 10 से 15 kg आपको लगाना है प्रति एकड़ के हिसाब से। और आपको उसके बाद फास्फोरस की बात करेंगे, वो भी 20 से 30 kg प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। उसके बाद पोटास की बात करेंगे, वो भी 20 से 30 kg बात करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जैविक उर्वरक के बारे में, जैविक यानी कि राइजोबियम PSB के बारे में, वो भी आपको डाल लेना है। और बेसल डोज के तौर पर ये सब चीजें आपको डाल लेनी, ताकि आपके खेत की तैयारी अच्छे से हो जाए। ये ध्यान देना है आपको बेसल डोज के, आपको कौन कौन सी खाद डालनी है, फास्फोरस डालनी है, नाइट्रोजन डालना है, पोटास डालना है, साथ ही राइजोबियम PSB भी लगाना है, ताकि आपके खेत की तैयारी अच्छे से हो जाए और खरपतवार नष्ट हो जाए। और आपकी बेसल डोज पे बात करेंगे, इसको समय समय पर पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन
जो है कम सिंचाई करें, यानी कि पानी अगर ज़्यादा भर जाएगा तो फसल जो है नष्ट हो जाएगी। गर्मी में 3 हफ्ता में कम से कम 2 बार आप कर सकते हैं, हल्की सिंचाई कर सकते हैं, ताकि आपको जो है अच्छे से मिल सके। इसमें नमी बनी रहेगी तो अच्छी क्या है, अच्छी फसल होगी और उत्पादन भी अच्छा होगा। ये बात करते हैं यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, अगर आपके आसपास ऐला यानी सैलाब आ जाती है तो उससे बचना चाहिए, ध्यान रखना है। पानी ना भरने पाए वरना फसल जो है नष्ट हो जाती है, ये चीज आपको ध्यान। खरपतवार नियंत्रण के बारे में, खरपतवार नियंत्रण में बहुत परेशान करते हैं, लेकिन आपको बुवाई के 20-25 दिन बाद आपको निराई गुड़ाई करनी है। उसके बाद पेंडामेथिलिन 1 लीटर को आपको ध्यान रखना है, पेंडामेथिलिन को 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उसमें छिड़काव कर देना है, ताकि आपके जो खरपतवार है खत्म हो जाए। पेंडामेथिलिन कर देना है, आपको ध्यान रखना है। साथ ही दीमक के लिए आपको फोराडाउन भी डाल देना है, ताकि दीमक भी ना लगे। लग जाती है खेतों में लेकिन नहीं लगती है, इसलिए आपको पेंडामेथिलिन का प्रयोग करना है 1 लीटर को प्रति एकड़ के हिसाब से। प्रमुख रोग और नियंत्रण के बारे में, प्रमुख रोग कौन कौन से होते हैं? येलो मोजेक वायरस होता है नंबर 1। उसके बाद बात करेंगे फली छेदक, फली छेदक भी होता है, उक्टा रोग भी होता है। तो येलो मोजेक यानी कि पीला मोजेक जो वायरस होता है वो बहुत खतरनाक होता है, पौधों को रोगग्रस्त कर देता है। तो इन पौधों को क्या है, हमें खेल के फेंक देना है, ताकि ये जो है सारी बीमारी ही खत्म हो जाए। उसके बाद बात करेंगे हम फली छेदक की। फली छेदक और उक्टा रोग, ये 2 रोग और होते हैं, इनके लिए मैं दवाई बताने वाला हूँ जो आपको उपयोग में जरूर से लानी है। तो हम बात करेंगे उक्टा रोग के लिए आपको ट्राइकोडर्मा आपको उपयोग करना है। ट्राइकोडर्मा आपको इसके स्प्रे कर देनी होता है, वो आपको पर केजी के हिसाब से 5 ग्राम पर केजी के हिसाब से बीजोपचार पर, जब आप बीज बुवाई कर दें तब आपको ये चीज उसमें डाल लेनी है। अब बात करेंगे हम फल छेदक के बारे में। फल छेदक के बारे में आपके लिए साइपरमेथ्रिन 10% वाला आपको डाल देना है, ताकि आपको ये सारी फसल जो है अच्छी से हो जाए। चाहे कोई सा भी फसल, कोई सा भी रोग हो, चाहे आपको फल छेदक हो, चाहे आपके लिए उक्टा रोग हो, चाहे येलो मोजेक वायरस हो, ये तीनों नियंत्रण हमने बताए हैं आपको। ये चीज आपको ध्यान से करनी है अपनी फसल के अंदर। तो किसान भाइयों, हमारी जानकारी अगर अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके जाना है, ताकि आप रख रखाव में होगी तो खराब नहीं होगी। साथ में आपको नीम की पत्तियां इसमें डाल देनी है और कीटनाशक भी डाल देने हैं कुछ ऐसे, जिससे कि फसल जो है इसकी जो है दाल यानी मूंग की दाल जो है खराब ना हो। तो किसानों, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है तिल की खेती, और इससे क्या है हमारे खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और हमारे खेत को एक नई जान मिल जाती है, ताकि आपको इसमें क्या है अच्छे से मुनाफा भी कम पहुंचाइए, ताकि आपको आने वाली समय में और अच्छी जानकारी मिल सके हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो किसान भाई, मिलते हैं किसी अगली अपडेट के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय भारत। किसान भाइयों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद किसान।